विद्यार्थियों, मैं आपको आज विज्ञापन के विषय में समझाऊंगी। विज्ञापन अर्थात विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज यही मेरा विषय है। विज्ञापन शब्द वि तथा ज्ञापन से बना है। वि का अर्थ है विशेष, ज्ञापन मतलब विशेष, अर्थात हमको विशेष बताना हो, उसे विज्ञापन कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसे विज्ञापन कहते हैं। आप लोगों ने टीवी पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में अनेक तरह के विज्ञापन देखे हैं और आप देखते हैं। तो उन विज्ञापनों में अलग अलग तरह की बातें आपको दिखाई देती हैं। तो एक विज्ञापन कैसे लोगों पर प्रभाव डालता है, ये है उसका प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि विज्ञापन क्यों बनाते हैं, विज्ञापन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अर्थात नया उत्पाद बना, अब वो लोगों तक, उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स तक कैसे जाएगा, तो उसका मुख्य जरिया है विज्ञापन। इसके लिए विज्ञापन कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, तो वो एक कीमत लेके, मूल्य लेके विज्ञापन बना के देती हैं। अलग अलग तरह के विज्ञापन, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग विज्ञापन बनाकर देती हैं। अब हमें यदि अपने हिंदी विषय में, जैसा कि 10th क्लास के सिलेबस में विज्ञापन लेखन है, तो हमें विज्ञापन बनाना है। तो हम सबसे पहले ये जानें कि विज्ञापन क्यों बनाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है उपभोक्ता को आकर्षित करना। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर, जो हमारे उत्पाद को, प्रोडक्ट को खरीदता है। दूसरा इसमें मेन पॉइंट है विक्रेता की बिक्री बढ़ाना। जिसने भी वो प्रोडक्ट बनाया है, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हमने कोई भी आइटम बनाया है या किसी कंपनी ने आइटम बनाया है, या हमारे डबरा शहर में एक नेत्र शिविर लग रहा है, परंतु लोगों तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, विज्ञापन नहीं पहुंचा, तो क्या लोग उसका लाभ उठा पाएंगे? क्या नहीं। तो उपभोक्ता को इससे लाभ होता है, ये विज्ञापन का उद्देश्य है। तो आप जब विज्ञापन बनाएंगे, विज्ञापन लेखन करेंगे एग्ज़ाम में, परीक्षा में, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि विज्ञापन छोटा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, फालतू शब्द उसमें ना हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें विज्ञापन में। विज्ञापन आकर्षित हो, कोशिश करें कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आए। सामने वाला मतलब कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट को खरीदेगा। फिर आता है प्रभावी मतलब कई तरह के प्रोडक्ट हैं, कई तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ वस्तुओं को ही लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? तो इसका मुख्य कारण है कि विज्ञापन में आकर्षण होना और प्रभावी होना। हमने किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है, ये उसका उद्देश्य है। फिर पूरा जो प्रोडक्ट है, जो भी आइटम बना है, जो भी उत्पाद बना है, उसके बारे में पूरा आइडेंटिफाई करना, पूरा वर्णन करना, उसे विस्तार से बताना। विस्तार का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा, कि सामने वाला उसको सुने ही नहीं। मतलब आप कम शब्दों में उसके पूरे महत्व को और उपयोगिता को प्रदर्शित कर दें। अब आया मुख्य बिंदु कि उपभोक्ता को प्रभावित कैसे करें। तो इसके लिए आवश्यक है
कि कम शब्दों में अपने प्रोडक्ट की तारीफ या विशेषता हम कैसे करें कि सामने वाला खरीदने पर मजबूर हो जाए या फिर उसे लगे कि ये बहुत उपयोगी है मेरे लिए। हमको साइकोलॉजिकली उस पर इफेक्ट डालना है। कंज्यूमर या उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक तरीके से असर डालना है। फिर हमें क्या करना है? विक्रेता की मदद करनी है। मतलब हम विज्ञापन बना रहे हैं तो जिसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी हम मदद कर रहे हैं, लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में, उस उत्पाद के बारे में जानकारी देकर। और क्या उद्देश्य है? जनता तक उस उत्पाद की सूचना पहुंचाना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था अभी कि हमने कोई भी कार्य शुरू किया है या फिर कोई भी उत्पाद बनाया है पर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, तो लोग कैसे उसे खरीदेंगे? तो इसका जरिया क्या हुआ? विज्ञापन। और फिर कोई भी उत्पाद है, लोगों को उसके प्रति विश्वास पैदा करना, लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि ये उत्पाद गुणवत्ता में अच्छा है और आपके लिए उपयोगी है, उनके अंदर एक रुचि जगाना, ये विज्ञापन का कार्य है। फिर आता है इसमें व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, कंपटीशन। मान लो कोई भी उत्पाद मार्केट में आया है, बाजार में आया है, तो व्यापारियों को लगेगा कि ऐसा उत्पाद मुझे भी बाजार में लाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अपने डबरा का उदाहरण लें कि हमारे यहाँ राइस मिल, पोहा मिल कई हैं, तो अलग अलग मिल से अलग अलग प्रकार का राइस और पोहा एक्सपोर्ट हो रहा है और हम लोग भी उसका उपयोग कर रहे हैं। अब हमारे पास ये है कि हम कौन से राइस को या पोहे को पसंद कर रहे हैं। तो विज्ञापन हमें गुणवत्ता से ये बताएगा कि हमें कौन सा उपयोग में लाना है या लोगों तक। तो इस प्रकार लोगों में उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई तो और व्यापारी जो कि कई तरह के राइस नहीं बना रहे थे या पोहा जो एक ही तरह का बना रहे थे, उन्होंने भी बाजार में उस तरह का प्रोडक्ट लाए और लोगों में रुचि पैदा की। तो इस प्रकार लोगों में प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और कंपटीशन बढ़ा और नए नए प्रोडक्ट हमारे डबरा में आए। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच अच्छा संबंध स्थापित करता है विज्ञापन। कैसे? विज्ञापन में किसी भी उत्पाद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा, तारीफ की, फिर कंज्यूमर ने या उपभोक्ता ने उस उत्पाद को खरीदा, खरीदने के बाद वो उस गुणवत्ता पे खरा उतरा, तो एक अच्छा संबंध बना। किसमें? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कि जो बताया गया था वैसा ही है और मुझे इसी का उपयोग करना चाहिए, और वो लंबे समय तक उस वस्तु का उपयोग करने लगा और आगे भी करता रहा। अब विज्ञापन का एक और जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ता को खरीदने की क्षमता विकसित करना। मान लो कि कोई उपभोक्ता किसी कीमती वस्तु को खरीदना नहीं चाहता है या उसकी कैपेसिटी नहीं है और क्षमता नहीं है कि वो इतने महंगे उत्पाद को खरीद सके, पर विज्ञापन के जरिए उसे ये बताया जाता है कि आप यदि एक बार कोई भी
भोग की वस्तु या सामग्री खरीदते हैं तो ये लंबे समय तक आपके लिए उपयोगी है, अर्थात आपकी क्षमता के अंदर ही है वो। आपको बार बार पैसे और समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आपको उतने रुपए में वो चीज़ मिलेगी जो लंबे समय तक आपके काम आए। इस तरह से विज्ञापन लेखन आपको प्रभावपूर्ण ढंग से करना है। कम शब्दों में आप अपने प्रोडक्ट का जो भी विज्ञापन कर रहे हैं उसको आप प्रदर्शित करें और ध्यान रहे उसमें कोई भी टैगलाइन जोड़ें, उसमें 2 लाइन कविता की जोड़ सकते हैं, प्रभावपूर्ण स्लोगन, नारे ये डाल सकते हैं। और चाहें तो यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो है ना, ड्रॉ करके एक जो भी प्रोडक्ट लिया आपने उसको उसमें बता सकते हैं। इस तरह से किसी भी विषय पर आप विज्ञापन लेखन का कार्य कर सकते हैं। आज के समय में ये करियर के लिए भी बहुत उपयोगी विषय है। विज्ञापन लेखन की दुनिया में लोग बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं और अलग अलग कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई भी करवाई जा रही है विद्यार्थियों से। इसलिए ये एक अलग फील्ड आज उभर कर आई है और इस फील्ड में भी स्टूडेंट अपना करियर बना रहे हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि 10th क्लास में विज्ञापन लेखन का एक टॉपिक है, आपको उसके अनुसार यदि परीक्षा में विज्ञापन लेखन आता है तो आकर्षक ढंग से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपने कम शब्दों में और प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की है। और निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।